आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना और इनका खुशमिजाज जो व्यक्तित्व है इसकी मैं दाद देता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ये राज भी बताए कि खुशमिजाज रहने का। एक महाभारत में दृष्टांत था, जब घटोत्कच का पुत्र आया था रण क्षेत्र में, तब उसको ये कहा गया था कि हर व्यक्ति का आने का टाइम होता है, जाने का टाइम होता है, तुम सही समय पर आए हो, भरतवंश तुम पर याद करेगा। सुबह सुबह मैं जैसे उठता हूँ तो 3-4 गिलास में गर्म गुनगुना पानी पीता हूँ पानी पी के और फिर मैं टहलता हूँ। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही है। सीआई पदोन्नत होने पर शुभकामनाएं दी जा रही है। माला पहनाकर शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम थाना सुजानगढ़ परिसर में जो किया गया है, सबसे सुखद बात यह है कि हमारे यहाँ के एसएचओ धर्मेंद्र जी कुमार हैं, इनका प्रमोशन हो गया है, ये सीआई बन गए हैं। या सब इंस्पेक्टर रहते हुए इन्होंने 1 साल अच्छा गुजारा और आज यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं सुखद यादों के साथ में यहाँ से प्रमोशन प्राप्त होने के लिए। सुजानगढ़ बहुत लकी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी यहाँ से प्रमोशन लेकर ही गया था और सेकंड व्यक्ति ये बने जो यहाँ प्रमोशन लेकर जा रहे हैं। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। पदोन्नति होने पर, सीआई बनने पर धर्मेंद्र जी मीणा को समस्त पुलिस स्टाफ की तरफ से, थाना स्टाफ की तरफ से अभिनंदन किया जा रहा है। सुरेश जी अरोड़ा के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। अभिनंदन पत्र बधाई संदेश दिया जा रहा है सर्व हिंदू समाज की ओर से। सुरेश जी अरोड़ा, अरविंद जी सोनी, दीपक जी भास्कर, एडवोकेट मनीष जी धादीस, रिचपाल जी बिजानिया, बलराम जी सोनी, सिद्धि गणेश सेवा समिति के द्वारा भी हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। अभिनंदन किया जा रहा है व्यापार मंडलों के द्वारा भी। खुशीराम जी चांद्रा, राजकुमार जी प्रजापति, जेडीजे ज्वेलर्स के पवन जी सोनी के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, उपहार दिया जा रहा है, बधाई दी जा रही है, अभिनंदन किया जा रहा है समस्त नागरिकों के द्वारा। बधाइयाँ दे रहे हैं लोग सभी। श्याम सुंदर जी स्वर्णकार समाज सेवी। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है सामाजिक संगठनों के द्वारा। गोरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है रमेश जी मीणा की ओर से। अभिनंदन सुरेंद्र जी नामदेव स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कमल जी धादीज भाजपा नेता की ओर से स्वागत किया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से भंवरलाल जी स्वागत कर रहे हैं। मुंह मीठा करवाया जा रहा है। विक्रम जी थैंक यू। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है पुलिस टीम के द्वारा। शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। स्वर्णकार समाज सुजानगढ़ की ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। अध्यक्ष अरविंद जी, मंत्री प्रकाश जी, बलराम जी, पवन जी, श्याम सुंदर जी। सम्मान पूरा हो जाए बाद में स्वागत किया जा रहा है। अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ज्वेलर एसोसिएशन की ओर से। सम्मान किया जा रहा है ज्वेलर एसोसिएशन की ओर से।
आज पदोन्नत होके धर्मेंद्र साहब पधार रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए आगामी। तो मेरे को इस बात की खुशी भी है कि 10 महीने हम दोनों एक ही कैंपस में यहाँ काम कर रहे हैं। 10 महीने में मैंने इनका जो मॉर्निंग में आते हैं, कई बार अब जाते हैं ना मंदिर या कहीं दूसरी जगह या खुशनुमा माहौल या कोई म्यूजिक कोई कंसर्ट में अपन जाते हैं, तो होती है ना एक उत्सुकता है बड़ी। जब भी मैं आता और धर्मेंद्र जी को देखता, इनका खिला हुआ चेहरा, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसको मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगी ये चीज़। जो हमेशा मतलब एक खुश मिजाज चेहरा, कभी मैंने 10 महीने में तनाव में नहीं देखा। बाकी जनरली सर्विस और इनकी सर्विस में कई बार तनाव भी आ जाता, कहीं कोई चीज़ें। इनका खुश मिजाज जो व्यक्तित्व है, इसकी मैं दाद देता हूँ। और ये मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ये राज भी बताए कि खुश मिजाज रहने का। मैंने कभी भी इस थाना में किसी काम के लिए 2 बार फ़ोन नहीं किया मैंने आज तक की। इस 10 महीने की 11 महीने की टेन्योर में थाना जी मैंने कभी 2 बार फ़ोन नहीं किया। एक फ़ोन किया और तत्काल काम हो गया मेरा, यानी हमारे जो स्टाफ जो काम पता हो गया, काम सर कम हो जाएगा, मैं मान लिया काम हो गया। काफ़ी अच्छी वर्किंग प्रणाली इनकी हंसमुख है और बड़ा अच्छा लगा। गाँव वालों ने आपने जो स्नेह दिया, ये लगता है कि वास्तव में इन्होंने कैसे काम किया वो आपकी प्रेजेंस से दिखाती है। आपके भाई जी की शुभकामनाएं, नए समय के लिए वर्किंग है और शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं वापस आके यही आप सीए बनो, पोस्ट भी ये सीए की। एक महाभारत में दृष्टांत था, जब घटोत्कच का पुत्र आया था रण क्षेत्र में, तब उसको ये कहा गया था कि हर व्यक्ति का आने का टाइम होता है, जाने का टाइम होता है। तुम सही समय पर आए हो, भरतवंश तुम पर याद करेगा, मतलब सॉरी के रूप में। तो आपका ये कार्यकाल 10 महीने का ही क्यों नहीं रहा हो, लेकिन आपका सबसे अच्छी बात ये है। तो ये एडीएम साहब ने कम शब्दों में कह दिया था ना, इनसे सीखना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने भी सीखा है और आगे पालना करेंगे। और इनका कार्यकाल जो 10 महीने का रहा, हर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, और स्टाफ के लिए तो ये स्वर्ग कह सकते हैं। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। आप लोगों का जो मान सम्मान जिस तरीके से मिला है, ये पुलिस सुजानगढ़ पुलिस है ना, आप लोगों को वापस एनर्जी मिलनी चाहिए कि लोग मान सम्मान करते हैं तो अपनी ड्यूटी बनती है, रात्रि गश्त बढ़िया करें, अपन वापस लोगों की सेवा करें। क्योंकि लोग अपने सम्मान के लिए आए ना, इस सम्मान का अपने के पास में देने के लिए कोई न तो अपन नगर परिषद की तरफ कुछ दे सकते हैं, न कोई एडीएम साहब की तरफ योजना पास करते हैं। अपने पास देने के लिए क्या है, लोगों को सेवा है। और सेवा कैसे देनी है, जिस तरीके से लोग अपना मान सम्मान करें तो अपनी और जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपनी इससे बढ़िया इनकी सेवा करें। मेरे स्टाफ को ना तो मैं छोटा समझा ना बड़ा समझा। सुबह सुबह मैं जैसे उठता हूँ तो 3-4 गिलास में गर्म गुनगुना पानी पीता हूँ। पानी पी के और फिर मैं टहलता हूँ। और जहाँ भी छोटा शीशा हो या बड़ा शीशा हो, मैं उसके सामने हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि आज का जैसे मैं खुश हूँ वैसे ही पूरा दिन खुश रहे। तो जैसे मैं खुश हूँ तो मेरा स्टाफ भी वैसे ही खुश है। और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे अवसर मिले और उनके मार्गदर्शन मुझे समय समय पे मिलता रहा उनका। और मेरा जो स्टाफ है, जो कामयाबी मुझे आज मिली है, जो जितना भी है, मेरा सारा स्टाफ भी एक टीम की वजह से मिला है। मेरा एक पर्सनल किसी का ये नहीं रहा कि मैं ही सब कुछ कर गया। ट्रांसफ़र होना, पदोन्नति होना, एक स्थान पर आना और दूसरे स्थान पर जाना, यह एक सरकारी नौकरी की एक प्रक्रिया है, चाहे पुलिस हो चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो। लेकिन यदि व्यक्ति अपनी निष्ठा से, यदि अपने कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करे, तो व्यक्ति अपनी छाप छोड़कर जा सकता है, जिससे कि लोग ये याद करें कि ऐसा अधिकारी हमें बार बार मिले और ऐसे अधिकारी का सानिध्य हमें मिलता रहे। एक ऐसे ही अधिकारी, पुलिस अधिकारी के रूप में, एसएचओ के रूप में, यहाँ पर थाना अधिकारी के रूप में धर्मेंद्र जी मीणा यहाँ सुजानगढ़ में लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर उन्होंने पूरा किया। और एक खुशी की बात है कि अब ये पदोन्नति होकर के जा रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि आप जा नहीं रहे हैं, लोगों के दिलों में है। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप वापस पदोन्नति के साथ वापस आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर, यहाँ का किस तरह का आपका अनुभव रहा जब आप यहाँ पर आए, और किस तरह के लोगों का यहाँ पर बिहेवियर था? यहाँ पे सबसे मेन तो मुझे बहुत प्यारा लगा कि सभी जो समाज के हैं एक होकर के, कोई भी कई बार आपसे कोई विवाद हो जाता था तो उनको मिल बैठ करके और उसको समझाइश की कोशिश करते थे। और यही रहा, जहाँ मुझे कामयाबी मिली तो पूरा आपसे छोटे मोटे कहीं भी विवाद हुए तो सबने मिल करके सहयोग किया। और मुझे जो अधिकारियों के मार्गदर्शन रहे उसमें हमें पूरे स्टाफ के माध्यम से सफलता मिली। और
वास्तव में बहुत ही इतना बड़ा कस्बा होने के बावजूद भी इतना मतलब सहनशील और आपसी भाईचारा जो है मैं यहाँ देखने को मिला है मेरे को। लोगों का प्यार, बहुत सहयोग मिला है। एक लक्ष्य व्यक्ति बना करके रहता है, आपका क्या लक्ष्य रहता होगा जब आप जॉब पे आते हैं? जॉब पे तो ये रहता है कि भाई कोई भी जैसे घटना घटती तो उसमें प्रयास रहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र उसको खुलासा करें और लोगों की सेवा करें। जो भाई उसमें कई भी समस्या हैं जैसे जान माल की सुरक्षा के संबंध में है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई उनको रहें ताकि लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति बना रहे। आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या अपनी कोशिश या लक्ष्य रहेगा? अब आप एक सीआई के रूप में पदोन्नत भी होंगे और पोस्टिंग भी होगी, नई जिम्मेदारियां होंगी। वही जो मैं उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलते रहे हैं कि जो टीम वर्क से जो काम होता है वो अकेला नहीं कर पाता है, तो आगे भी मैं यही करूँ। मेरा ये रहेगा कि पूरी टीम के माध्यम से और लोगों के सहयोग से, लोगों के आपस में भाईचारा और उनके सहयोग से जो भी है तो उनको बना करके और उनका मार्गदर्शन जैसे उच्च अधिकारी मिलेंगे उनका और स्टाफ के माध्यम से सहयोग से और जो कार्य दिया जाएगा उसके प्रति पूरी मेहनत और लगन से उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। सिटी सीओ डीएसपी यहाँ पर मौजूद हैं। सर दर्जाराम जी बोस, सर क्या कहेंगे? सर अधिकारी बहुत सारे जीवन में आपने देखे हैं, आप भी पदोन्नत हुए हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं, तो ये एक वैसे तो एक सरकारी प्रक्रिया है मात्र है, लेकिन क्या खासियत व्यक्ति की होनी चाहिए? आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो क्या ऐसी खासियत होनी चाहिए कि लोग उनका स्वागत करें जैसे आज इनका किया जा रहा है, तो किस तरह से व्यक्ति यादों में रह सकता है? पुलिस में सबसे बड़ा व्यवहार ही है। इनका अच्छा व्यवहार था, लोगों के साथ में मधुर व्यवहार था। किसी भी परिस्थितियों में इनको गुस्सा नहीं आता था और जो लोग आते थे समस्या लेकर उनको धैर्यपूर्ण सुनते थे और इनका व्यवहार ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी जो आज लोग इतना आए इन्होंने स्वागत किया है। तो हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है। जो झगड़ा होकर के आते हैं या जो भी घटना होती है, लोग आक्रोशित होते हैं तो ज़ोर से बोलते हैं या जो भी कहते हैं, लेकिन अगर उनको धैर्य से सुन लेते हैं और सही व्यवहार करते हैं तो बाद में वही अपनी गलती मान लेते हैं। इस तरीके से इनका व्यवहार ही सबसे बड़ी इनकी ताकत थी। बिल्कुल। और युवा एडिशनल एसपी के रूप में यहाँ पर मौजूद है दिनेश कुमार जी। सर क्या कहेंगे? व्यक्ति पुलिस से एक बहुत बड़ी उम्मीद रखता है सर, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके पास यहाँ आता है वो एक तरह से पीड़ित होता है जब भी आता है, क्योंकि खुश होकर के कोई पुलिस के पास नहीं आता है। तो उस व्यक्ति के लिए किस तरह की आपकी कोशिश रहती है? और साथ ही जो है धर्मेंद्र जी के बारे में भी कहें और साथ साथ ये भी कहें कि पुलिस की एक क्या ड्यूटी है, उसके प्रति जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कैसे संतुष्ट किया जाए? हमारा मकसद ये था कि जो आदमी हमारे पास में आ रहा है वास्तव में वो पीड़ित है, तो अगर हम उनको ढंग से सुन लें, उसकी समस्या को हम पहचान लें एक बार और तुरंत हम उनको जो समाधान करना शुरू कर दें, ये मेरा मानना है कि 90% वो आदमी संतुष्ट हो जाए कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। यही पुलिस का काम है हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्स पुलिस होती है हमेशा। और एक बात अपने थाना जी की, तो मैं एक 2-3 पंक्तियाँ गाने की। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना और मेरे इस लाइन में इनका जवाब है। बिल्कुल, मतलब ये कभी भूलने वाले नहीं हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह का अनुभव रहा? नहीं, बड़ा अच्छा धर्मेंद्र जी का काम था। पूरा सुजानगढ़ है, इतना बड़ा नगर परिषद क्षेत्र है, इन्होंने कोतवाली को इतने ढंग से चलाया और इनका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल। और एक शानदार लोगों ने भी जो बढ़ चढ़ करके सभी नागरिकों ने, अनेक सामाजिक संगठनों ने, अनेक संस्थाओं ने स्वागत अभिनंदन किया, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि अपनी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करता है तो लोग भी दिल से उसका स्वागत करते हैं। यही सीख ये कार्यक्रम यहाँ पर दे जाता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा पदोन्नति की धर्मेंद्र जी मीणा को। नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।